हाँ अभी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर आज, जिसमें हमें पढ़ना है स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो जो पिछला लेक्चर था इसका सेकंड, उसमें हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था, और जो फर्स्ट वाला लेक्चर था उसमें फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पढ़ा था न्यूटन का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होती है, कब अप्लाई होती है, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब करने हैं आज। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स का पोस्टमार्टम आज। तो बढ़ते हैं हम स्यूडो फोर्स की तरफ ही। तो स्यूडो फोर्स, अगर स्यूडो फोर्स की हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एक प्रकार से इमेजिनरी फोर्स है। ठीक है, धोखे वाली है, जाली फोर्स है, जो कब लगेगी, जब अपना ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला जाएगा तब। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखें हम तो स्यूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स। स्यूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स, इमेजिनरी फोर्स which is applied when observer is in non inertial frame. Observer is in non inertial frame. नॉन इनर्शियल क्या होता है, जब एक्सेलरेशन उसका जीरो ना हो। ठीक है, या वो मोशन में हो। जैसे अगर हम ऑब्जर्वर को लिफ्ट में बिठा दें तो उसका एक्सेलरेशन जीरो थोड़ी होएगा, लिफ्ट जा रही है, ए से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन रहेगा वो भी या तो ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ऊपर, नीचे जा रही है तो नीचे। ठीक है, तो जो ये कब, इसका बर्थ कब हुआ, जब जो न्यूटन का सेकंड लॉ था वो वैलिड नहीं हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, जैसे अगर जो न्यूटन का सेकंड लॉ था, न्यूटन सेकंड लॉ, वो था अपना एफ नेट और इज इक्वल टू एम ए। तो ये हर फ्रेम में वैलिड नहीं है, जैसे ये इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है ओनली। ठीक है, ये वाला नॉन इनर्शियल में ये वैलिड नहीं होएगा। जैसे अगर इसका एग्जांपल ले हम तो दो बना लेते हैं, अपने दो केस बनेंगे इसके। तो ये लिफ्ट बना लेता हूँ, लिफ्ट, और इसका एक्सेलरेशन है ए से ऊपर जा रही है। ठीक है, और एक ऑब्जर्वर है अपना ग्राउंड फ्रेम पे, ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम, और एक और लिफ्ट बना लेते हैं, जो ऑब्जर्वर को इसकी जो लिफ्ट है उसी फ्रेम में भेज देंगे। ठीक है, तो ये लिफ्ट है अपनी, और ये जा रही है एक्सेलरेशन ए से ही ऊपर, और ऑब्जर्वर को हमने बिठा दिया लिफ्ट में ही। तो ये कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ऑब्जर्वर के लिए, क्योंकि ऑब्जर्वर भी अब जाएगा एक्सेलरेशन ए से ऊपर। ठीक है, एक्सेलरेशन ए रहेगा ऑब्जर्वर का। अगर लिफ्ट में हम एक मास लटका दें m, दोनों कंडीशन सेम करनी पड़ेंगी, तो ये मास m सेम है। ठीक है, तो ये मास है, दोनों मास m है। अगर ऑब्जर्वर 1 के हिसाब से अगर इसकी जो ये m है इसकी FBD बनाए तो क्या आएगी, एक बार देख लेते हैं इसका। तो मास m, तो इसकी एक तो इसको डाउनवर्ड लगेगा mg, और एक ये ऊपर जा रहा है, या फिर इसकी जो टेंशन है वो T लगेगी। जैसे ये स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम टेंशन निकालेंगे तो अवे फ्रॉम पॉइंट छाता खोल देंगे हम, तो टेंशन लगेगी ऊपर की ओर। ठीक है, और क्या है, एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ए से ऊपर। अब जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जो एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट होएगा अपना, टी बड़ा रहेगा इसमें क्योंकि ऊपर जा रही है, तो टी माइनस एम जी बराबर हो जाएगा एम ए के। तो जो टेंशन आई वो आई अपनी एम ए और प्लस एम जी। ठीक है, ये टेंशन निकल के आई अपनी। अगर यही अगर इसमें अप्लाई करके देखें हम तो क्या लगेगा, तो मास m जो है तो उसकी एफ बी डी बना रहे m है, तो एक तो रहेगा एम जी नीचे और एक रहेगा अपना टेंशन टी ऊपर। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो अपना ऑब्जर्वर है वो भी इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही है। और जैसे ये ए से ऊपर बढ़ रहा है, ये भी ए से ऊपर बढ़ रहा है अपना मास, तो इसको दिखेगा कि मास रेस्ट पे है। ठीक है, तो यहाँ से टी बराबर हो जाएगा एम जी के। ठीक है, तो टी बराबर हुआ अपना एम जी के। तो फिर ये दोनों जो इक्वेशन आई अपनी, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, बट हमने क्या करा, बस ऑब्जर्वर को ही चेंज करा हमने। जो
ग्राउंड फ्रेम था वो हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम दे दिया, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम माना जाता है अपना ए बराबर माना जाता है 0 के, एक्सेलरेशन इसका 0 माना जाता है ग्राउंड का, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती, तो हमने अगर लेबोरेटरी में चेक करा तो ये वाली इक्वेशन है ये सही आई, ठीक है। तो जो एम ए है, ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये वैलिड नहीं हुआ अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो उसकी वजह से ये जो फोर्स का जन्म हुआ है वो है स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स क्या है, स्यूडो फोर्स अपना F इज इक्वल टू एम ए, स्यूडो फोर्स है पी एफ स्यूडो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एम ए, ठीक है। ए है अपना ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये है ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन, ठीक है। और मास है ऑब्जेक्ट का, जैसे ये अपना ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मास लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो स्यूडो फोर्स है ये लगेगी अपनी ऑब्जेक्ट पे ही, ठीक है। तो ये भी लग जाएगी अपनी ऑब्जेक्ट पे, और जो नेगेटिव साइन दर्शाता है कि जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी स्यूडो फोर्स। तो जैसे जो अपना ऑब्जर्वर है ऊपर जा रहा है, अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो ये ठीक है। अगर ये इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा अपना तो वैलिड हो जाएगा न्यूटन का सेकंड लॉ ही। अगर नॉन इनर्शियल आया, जैसे ये लेफ्ट से ऊपर बढ़ रहा है, जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है कुछ, तो ये फॉर्मूला लगेगा किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे, यानी एम ए लग जाएगा नीचे की ओर। तो अगर मान लेते हैं एम ए और जोड़ना है यहाँ पे, तो जो इसकी एफ बी डी बनाई हमने, तो एक तो एम जी है और एक एम ए और आ जाएगा नीचे, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स है ना। तो अब देख लो, अब टी बराबर हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, तब ये दोनों इक्वेशन सही हो जाएंगी। फिर अगर यहाँ पे एम ए और जोड़ देंगे तो सेम हो जाएगी ना। तो ऐसा देखा गया कि जो सब क्वेश्चन है ना, जो अपने सेकंड लॉ के बेस्ड है नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, उसमें एम ए जोड़ने पर सारे क्वेश्चन ठीक हो जा रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चन आ रहे थे अपने इनर्शियल फ्रेम में वही नॉन इनर्शियल में आ जाएंगे अगर एम ए को हम जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे तो, ठीक है, लगा देंगे तो। ये फिर अप्लाई कर देंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपोजिट डायरेक्शन में जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसके, तो सारे लॉ वैलिड हो जाएंगे। ये जो न्यूटन के सेकंड लॉ है सब वैलिड हो जाएगा फिर, इसलिए जन्म हुआ है अपना स्यूडो फोर्स का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड थीटा वेयर मास एम रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम। जैसे ये मास एम है, यहाँ पे मास एम, मास एम एम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मास एम, मास एम और मास एम और मास एम। तो मास एम मास एम मास एम मास एम, ठीक है। रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, तो एक तो दो केस लिए मैंने, जब ये अपना ग्राउंड फ्रेम पे होगा ऑब्जर्वर ये, और जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला जाएगा, मतलब जो ये अपनी ट्रेन की बोगी है इसमें चला जाएगा, तो ये थीटा बताना हमें कितना। तो ये वाला केस ले लेते हैं पहले। जैसे ट्रेन की बोगी एक्सेलरेशन ए से बढ़ेगी, अगर ये 0 पे होती तो ये वाला यहाँ पे रहता है, अगर ये ए से आगे बढ़ी तो ये कुछ दिखेगा हमें इस प्रकार थीटा एंगल पे लटका हुआ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई कार में बैठे हैं तो भी ये दिखेगा अपने को यहाँ पे रेस्ट करता हुआ, तो ये वाला एंगल बताना कितना हुआ। तो हम इस वाले मास की एफ बी डी बनाएंगे यहाँ पे। तो जैसे ये मास है और इसकी एक तो फोर्स लगेगा इसके नीचे एम जी, और एक लगेगा अपना ये वाला जो है टेंशन लगेगा, पहले इस पे ही बना लेता हूँ उसके बाद एफ बी डी बनाएंगे, ठीक। तो एक तो लगेगा यहाँ पे एम जी नीचे की तरफ, और एक लगेगा ये टेंशन टी, क्योंकि स्ट्रिंग से बंधा है तो टेंशन टी हो जाएगा, ठीक है। और कोई फोर्स, हाँ और कोई लगेगा, जैसे जो अपना ऑब्जर्वर ये बाहर से देख रहा है तो इसको दिखेगा जो मास एम है वो एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा आगे की तरफ। तो अब इसकी एफ बी डी बना लेते हैं एक बार। तो ये एम जी नीचे, और ये ए से आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और जो टेंशन है इसके दोनों कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचूँ तो टी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा, और ये वाला हो जाएगा टी साइन थीटा हो जाएगा। अगर यहीं पे बना लेता हूँ एक बार मैं, तो जैसे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि जेड बन रहा है,
जैसे ये जेड बन रहा है तो जेड के दोनों कोणे जो रहते हैं वो सेम एंगल के रहते हैं, ठीक है। तो टी का ये वाला कंपोनेंट टी कोस थीटा, और जो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर इसके, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखूंगा टी कोस थीटा, और जो ये वाला हो जाएगा ये हो जाएगा टी साइन थीटा। तो इस पर एक और फोर्स लग रही है अपनी जो ये आगे की तरफ है ये टी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा अपना टी साइन थीटा, और एक है ये जो टी कोस थीटा ऊपर लग रहा है। तो टी के दो कंपोनेंट बनाए मैंने, तो टी गायब हो जाएगा यहाँ से, तो टी का ऊपर वाला कंपोनेंट बन जाएगा अपना टी कोस थीटा, टी कोस थीटा। अब ये जो ऊपर और नीचे तो जा नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे स्टेबल है जो कि रेस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो ये वाला एम जी और जो टी कोस थीटा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर देखें हम यहाँ पे तो टी कोस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी के, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। और क्या दिख रहा है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे है तो उसको दिखेगा कि जो मास एम है वो एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो जो टी साइन थीटा होएगा, क्योंकि एक ही फोर्स लग रही है, टी साइन थीटा की वजह से ये आगे बढ़ रहा है, तो टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम ए के। तो टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम ए, यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला लगा दिया। एफ क्या है यहाँ पे, टी साइन थीटा है, तो टी साइन थीटा रखा, और एम ए मास क्या है यहाँ पे, इसका मास है जो बॉब है ये मास एम का है, और एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बाई जी। जो ये दूसरी वाली इक्वेशन है इसको पहले से करेंगे तो टी साइन थीटा ओवर टी कोस थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और ए बाई जी हो जाएगा, ये एम से एम कट जाएगा, टी से टी मरेगा, ठीक है। तो जो अपना थीटा है वो आया है टेन इनवर्स ए बाई जी, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगर हम जो अपना ऑब्जर्वर है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में भेज दें, ट्रेन की जो बोगी है इसके अंदर ही भेज दें, तो सेम ही आना चाहिए ये। उस केस में क्या लगेगा, अपना स्यूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया है, तो न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है, पर उसका एक कंसेप्ट है अपने पास स्यूडो फोर्स। जिस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में लगेगा, जैसे ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है आगे की तरफ, ठीक है, तो स्यूडो फोर्स लगेगा किस पे, अपने बॉब पे, ठीक है, और वो लगेगा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अगेंस्ट। तो जैसे ये यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे लग जाएगा अपना एम ए, ठीक है, तो ये एम ए और ये टेंशन है टी। अब जो मास एम है इसकी एफ बी डी बनाएंगे हम, तो एफ बी डी बनाने के लिए पहले जो टी के हैं 2 कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे एक तो इसका ये वाला होगा जेड बनेगा, तो ये थीटा टी कोस थीटा हो जाएगा, आगे हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। तो बनाता हूँ इसको, ये हो जाएगा अपना एक परपेंडिकुलर लाइन, और ये एंगल होएगा थीटा, तो ये बनेगा अपना टी कोस थीटा, ये हो जाएगा अपना टी कोस थीटा, और एक आगे हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। अब जब मास m है उसकी एफ बी डी देख लेते हैं एक बार। मास m है उस पर एक तो लग रहा है एम जी नीचे, और एक लग रहा है पीछे एम ए, और एक लग रहा है आगे टी साइन थीटा, ठीक, और एक लग रहा है अपना ऊपर है टी कोस थीटा। तो जो अपना ऑब्जर्वर है ये भी अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो इसको लगेगा कि ये वाला जब m है वो रेस्ट पे है, ठीक है, ना तो ये ऊपर जा रहा है, ना नीचे गिर रहा है, ना आगे बढ़ रहा है, ना पीछे जा रहा है, ठीक है। तो टी कोस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी के, तो यहाँ पे है टी कोस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी के, और टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम ए के, साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम ए के, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन सेम आ गई। ये पहली इक्वेशन नाम दे देता हूँ, इसको दूसरी दे देता हूँ, और दूसरी को पहले से डिवाइड करेंगे, जैसे सेम है ना, एम टी कोस थीटा एम जी, टी कोस थीटा बराबर एम जी, टी साइन थीटा बराबर एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा अपना टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बाई जी के, ठीक है। दोनों फ्रेम से बता दिया, एक तो नॉन इनर्शियल और एक इनर्शियल फ्रेम, दोनों से। जो ये वाला केस था, ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो उसको दिखेगा जो मास m है एक्सेलरेशन a से आगे बढ़ रहा है, जैसे ट्रेन जा रही है आगे, तो ये वाला भी तो आगे जाएगा एक्सेलरेशन a से, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा है आगे की तरफ, और टी साइन थीटा अपना नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जो ऑब्जर्वर है ट्रेन के अंदर ही है,
ठीक है, उसको दिखेगा ये रेस्ट पे है, ना ये पीछे जा रहा, ना आगे जा रहा, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, तो टी कोस थीटा बराबर हो जाएगा mg के, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया ना, टी और m में बराबर हो जाएगा टी साइन थीटा के, तो दोनों इक्वेशन सेम आ गई। टेन थीटा हो जाएगा अपना a/g और टेन इनवर्स a/g बन जाएगा थीटा। ठीक है, ये अपने आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, और क्या है, जैसे ये ग्राउंड फ्रेम मानना है हमने, एक्सक्लेरेशन 0 मानना है, क्योंकि जो घूमने की शक्ति है धरती की अपने अर्थ की, वो नियरली इक्वल टू आता है 0 के, जो ओमेगा है ना वो नियरली इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बता देंगे उसका जो डेरिवेशन है वो, तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन उसका 0 माना जाता है तो अजम्पशन ही, बट अजम्पशन वैलिड रहेगा ताकि अपनी जो और पढ़ाई करी है वो गलत ना हो जाए। ठीक है भाई, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, जैसे ये स्प्रिंग लगी हुई है, इसकी रीडिंग बतानी है कितने न्यूटन का फोर्स दिखाएगी जब ये पुल्ली है मासलेस और ये 2 kg का मास है और ये है 4 kg का मास। ठीक है, और g/10 से जो ये लिफ्ट है ऊपर बढ़ रही है, लिफ्ट है वो ऊपर बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं हम, जैसे अगर ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा सकते हैं और ऑब्जर्वर को ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड फ्रेम में रख सकते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम में अगर रखेंगे तो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये दिखेगा पूरा ऊपर भी जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बैठाएंगे हम ऑब्जर्वर को तो इसको लगेगा जैसे g/10, तो इसके लिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी g/10 से, ये भी g/10 से, तो इसको दिखेगा 2 ऊपर जा रहा है और 4 नीचे जा रहा है, तो ये अपने लिए आसान हो जाएगा। तो हम ऑब्जर्वर को बैठाएंगे अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, इसको तो बैठाएंगे अपने लिफ्ट में, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा g/10, क्यों, क्योंकि लिफ्ट के साथ साथ बढ़ रहा है, तो लिफ्ट कितने से g/10 से ऊपर जा रही है। तो अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो स्यूडो फोर्स लगेगा दोनों पे। अगर स्यूडो फोर्स में लिखूं यहाँ पे F स्यूडो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ma, तो a है ये एक्सक्लेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वो है ये एक्सक्लेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। मास है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो फोर्स है वो लगेगी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और जो नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है, अपोजिट टू एक्सक्लेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जैसे ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स लगेगी नीचे। ठीक है, नेगेटिव साइन है ये दर्शाता है अपना अपोजिट टू एक्सक्लेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो जो अपना स्यूडो फोर्स है उसमें यही कंसेप्ट याद रखना है, जो टर्म्स दी है ये F = m में ये क्या क्या है, कौन कौन से पे लगेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 kg है, अब ये इसमें लिफ्ट में आया तो इसको दिखेगा 2 kg ऊपर जा रहा है, तो 2 kg अगर ऊपर जा रहा है तो इसको दिखेगा कि ये एक्सक्लेरेशन a से ऊपर जा रहा है मान लेते हैं, और ऐसे ही स्ट्रिंग सेम है तो ये 4 kg लगेगा, एक्सक्लेरेशन a से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो 4 kg लगेगा, एक्सक्लेरेशन a से नीचे जा रहा है, तो अगर 2 kg का टेंशन ऊपर t रखेंगे हम, क्योंकि टेंशन निकालते जब यहाँ पॉइंट पे निकालेंगे तो अवे फ्रॉम छाता खोल देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेंशन t, यहाँ पे FBD बनाएंगे अब हम, और स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगी, तो 4 kg के भी ऊपर की तरफ भी टेंशन रहेगी। ठीक है, तो ये वाली टेंशन t अगर यहाँ पॉइंट पे देखें पुल्ली वाले इस पॉइंट पे तो टेंशन नीचे, और इस पे देखें टेंशन नीचे, तो ये वाली हो जाएगी टी ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 2t, और जो स्प्रिंग है वो दिखाएगा अपने 2t। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद है टेंशन को निकालना, तो टेंशन निकालने के लिए हमें इनकी जो FBD बनानी पड़ेगी, तो 2 kg की FBD देख लेते हैं एक बार। FBD ऑफ 2 kg, 2 kg मास है, जैसे ये मास m है 2 kg का, तो ये हो जाएगा 2g, नीचे की तरफ ग्रेविटी लगाएगी। ठीक है, और क्या है, टेंशन लगेगी t ऊपर की ओर, तो टेंशन लगेगी t ऊपर की ओर, और क्या है, और अपना एक स्यूडो फोर्स लगाने की पड़ेगी, क्योंकि हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम में डाला है अपने ऑब्जर्वर को। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है तो नीचे लगेगी स्यूडो फोर्स, तो ये लग जाएगी स्यूडो फोर्स नीचे। F = ma, m है अपना 2 और a है कितना g/10। ठीक है, और क्या है, और जो ये एक्सक्लेरेशन a से ऊपर जा रहा है तो जो नेट फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी ऊपर की तरफ एक्सक्लेरेशन a से। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा हमें पूरा,
ये एक सिस्टम हो गया, जैसे 2 kg का एक सिस्टम हो गया, उस पर 2 फोर्स नीचे एक टी ऊपर है, पर टी ज़्यादा है दोनों की, दोनों से, क्योंकि जो 2 kg का मास है वो ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो टी -2g और -2g/10 बराबर हो जाएगा ma के, क्योंकि नेट फोर्स होती है एफ नेट। अगर इसके लिए देखें तो एफ नेट बराबर हो जाएगा m और a के, ठीक है। एफ नेट कितना है, ऊपर जा रहा है तो टी -2g/10 और -2g, तो ये हो जाएगा t -2g/10 और -2g और बराबर हो जाएगा ma। तो मास है उसका 2 kg और एस्केलेरेशन हमें पता नहीं कितना है, कितना एस्केलेरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये हमें पता नहीं। तो ये एफ था 2 kg मास के लिए। अब ऐसे एफ बनाएंगे हम 4 kg मास के लिए, तो एफ फॉर 4 kg मास, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, एफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एफ फॉर 4 kg मास, ठीक है। तो 4 kg का मास मान लेते हैं, ये है अपने पास। एक तो रहेगा 4g नीचे की तरफ, तो 4g नीचे की तरफ, और इसका जो नेट एस्केलेरेशन है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो डाउनवर्ड है नेट एस्केलेरेशन, और क्या है, जैसे टेंशन लगेगी टी ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगी टेंशन टी, और क्या है, और इस पे लगेगी एक स्यूडो फोर्स, जैसे ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स नीचे ही लगेगी वो भी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्यूडो फोर्स। तो 4 इंटू एस्केलेरेशन इसका g/10, जिस एस्केलेरेशन से ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है जैसे g/10 से जा रहा है, तो ये वाला ए रखा जाएगा यहाँ पे, यानी ma ऐसा ही लगेगा नीचे की तरफ, ये ऊपर जा रहा है तो नीचे लगेगा। m कितना है 4 kg और a कितना है g/10, ठीक है। अब क्या इसमें जो ये 4 kg का मास है वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ये जो फोर्सेज है दोनों ये बड़ी हो जाएंगी टेंशन टी से, तो क्या आएगा अपना, इसकी अगर इक्वेशन लिखें हम, तो इक्वेशन आएगी 4g/10 और प्लस 4g और माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा 4a के, ठीक है। जैसे अब ये 4 kg है तो ये नीचे गिर रहा है ना 4 kg वाला मास, तो ये ज़्यादा फोर्स हो जाएंगी, बड़ी फोर्स होएगी जब, तो नीचे गिर रहा है और टेंशन हो जाएगी छोटी, तो इन दोनों में से टी घट के क्या आएगा 4a के बराबर हो जाएगा, फिजिकल टू ma, एफ नेट हम लिख सकते हैं, एफ नेट बराबर हो जाएगा ma। तो एफ नेट क्या है 4g/10 और प्लस 4g और माइनस का टेंशन बराबर हो जाएगा ma। मास है अपना 4 kg का और a हमें पता नहीं, a तो निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ इसको, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी 2, ठीक है। 1 और 2 को यहाँ पे सोल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ऑन सोल्विंग 1 एंड 2, तो सोल्व करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे, जैसे ये माइनस टी है और ये प्लस का टी है, तो टी कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो आएगा अपना, दोनों को जोड़ेंगे तो 4g/10 प्लस 4g प्लस का 4g और माइनस का 2g/10 और माइनस का 2g और बराबर हो जाएगा 4 और 2 6a। जैसे ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन को दोनों को जोड़ा तो t से ये वाला t मर जाएगा और ये और माइनस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4a प्लस 2a यानी 6a, ठीक है, समझे। अब इसको सोल्व करना है हमें, जैसे 4g/10 माइनस 2g/10 यानी 2g/10 यानी g/5 हो जाएगा ये, और 4g माइनस 2g यानी 2g, तो g/5 और माइनस का 2g और करेक्शन प्लस का 2g, क्योंकि ये 4 बड़ा है ये छोटा है, 4 माइनस 2 यानी 2g और बराबर हो जाएगा 6a, तो बराबर हो जाएगा 6a। अब a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो g/30 और प्लस g/3 या 11/5 जी हो जाएगा ये। जैसे ये अगर इसका एलसीएम ले तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 दूनी 10 11 जी और बटे 5 और 6 इधर आएगा तो 11 जी बटे 30 हो जाएगा एस्केलेरेशन। तो जो ए की वैल्यू आई है अपनी, ए बराबर हो जाएगा 11/30 जी, ठीक है। अब टी टेंशन निकालना हमें, तो ए आ गया अपने पास ये,
तो 11/30 रखेंगे एक ही जगह, तो 11/15 हो जाएगा ये। और ये जो है दोनों आगे इधर जुड़ जाएंगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। और जो इसका रीडिंग थी वो 2t के बराबर आ रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, बस वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेना खुद से इसको। सारा क्वेश्चन तो हो गया। जो a की वैल्यू 11g/30 आई है वो यहाँ पे रखनी है, और ये g है सारे इधर आ जाएंगे, तो g में इक्वेशन बन जाएगी। जो टेंशन आएगी वो दिखाएगा अपना 2t। जैसे 2t टेंशन, t है अपनी टेंशन, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो रीडिंग आ रही है अपनी, जैसे ये वाला t इधर नीचे की ओर, ये वाला t नीचे की ओर हो जाएगा, तो 2t रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ से आ रही है और रीडिंग आ गई अपने पास से 2t के बराबर। ठीक है, तो कर लेना इसको। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड एस्केलेशन ऑफ मास m, जो कैपिटल मास m है, ये जो ब्लॉक का मास है, इसका एस्केलेशन बताना है कितना रहेगा जब जो मास m है इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू m। तो जब इसका एस्केलेशन बताना है कितना रहेगा जब ये मास m रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, जो ये कैपिटल मास m दिया है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं इसको। जो ऑब्जर्वर है अपना ग्राउंड फ्रेम पे भी रख सकते हैं हम, इनर्शियल में भी, और जो ऑब्जर्वर उसको नॉन इनर्शियल में भी रख सकते हैं। तो हम प्रेफर करेंगे नॉन इनर्शियल में रख के। ठीक है, तो जो ये अपना ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन भी होएगा a आगे की तरफ ही, क्योंकि जब पूरा ब्लॉक बढ़ेगा तो ऑब्जर्वर भी अपना बढ़ेगा ही। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से इस पे जो मास m है इस पे लगेगा पीछे की तरफ फोर्स ma, यानी स्यूडो फोर्स लगेगा। तो जो ये m है मास m, इसका अगर FBD देखें तो एक तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा mg, ठीक है, और एक रहेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन, और एक रहेगा ma यानी स्यूडो फोर्स ma f स्यूडो, ये वाला। जैसे m है, अगर इसकी FBD बनाए यहाँ पे हम, तो एक तो मास हो गया mg, इसका वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और एक लगेगा इस पे ma। ठीक है, ma जो कि है स्यूडो फोर्स, और एक रहेगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये तीनों ही हमने यहाँ पे दिखाए हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन mg और स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो अब जो जैसे ये वाला एंगल थीटा दिया है हमें, तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो mg के ma के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो इसके जो ये वाला मास m है इसके अलोंग, और एक इसके परपेंडिकुलर। तो जो अलोंग वाला बनेगा यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ये हो जाएगा अपना थीटा। तो ma का ये वाला कंपोनेंट बनेगा अपना ma कोस थीटा, तो ये हो जाएगा अपना ma कोस थीटा। और एक जो ये परपेंडिकुलर बनेगा ये वाला, जैसे एक तो ये हो गया और एक इसके परपेंडिकुलर ये वाला, तो ये हो जाएगा ma साइन थीटा। तो इसको ब्लू कलर से दिखा देता हूँ मैं, ब्लू दिख नहीं रहा है तो वाइट से दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा ma साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे ये ma कोस थीटा हुआ, तो इसके जो कंपोनेंट है इसको लिख देता हूँ, एक तो ये हो जाएगा ma कोस थीटा और एक ये हो जाएगा ma साइन थीटा। तो इनको ही दिखा देता हूँ पहले, ये हो जाएगा ma कोस थीटा, और जो ये परपेंडिकुलर होएगा ये हो जाएगा ma साइन थीटा, ma साइन थीटा। अब जो अपना ये वाला एफ नेट है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट बना दिए। अगर ये एंगल थीटा था ना, इसका ये थीटा था, इसलिए एम ए कोस थीटा बनाया ये, तो ये हो जाएगा अपना अब कैंसिल। ये था थीटा एंगल, जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा ही दिखाया ना, एम ए कोस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, और क्या नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। जो ये वाला एम जी है इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, जैसे ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और फिर ये वाला हो जाएगा फिर से थीटा। तो एम जी कोस थीटा इधर बनेगा एम ए साइन थीटा के बगल में, और एक बनेगा इसके परपेंडिकुलर जो ये वाला रहेगा। तो जो एन के परपेंडिकुलर आएगा ये आ जाएगा अपना एम जी साइन थीटा। तो ये अगर बनाए हम तो एम जी साइन थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट बना है ये बन जाएगा एम जी कोस थीटा। तो इसके बगल में आ जाएगा एम जी कोस थीटा, फिर एम जी कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे प्लस कर देता हूँ एम जी कोस थीटा। अब इसके दोनों कंपोनेंट बना लिए तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या रहेगा अपने पास, जब रेस्ट में है ये, अब किसके रिस्पेक्ट में, मास m के रिस्पेक्ट में, तो ना तो ये ऊपर जाएगा ना नीचे गिरेगा।
ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जैसे हम कोई किसी किताब पे कुछ रख लें और उसको तेजी से आगे बढ़ाएं तो वो कुछ गिरता नहीं है, जो भी अगर ऑब्जेक्ट रखा है वो गिरता नहीं है ना, वो प्रकार का क्वेश्चन है ये। जैसे गाड़ी के ऊपर रख लेते हैं मान लें हम, तो मास m को गाड़ी को कितना एक्सेलरेशन से दें कि ये रेस्ट पे हो जाए गाड़ी के रिस्पेक्ट में, तो वही क्वेश्चन है ये। तो ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर उड़ रहा है ना इसके जो ब्लॉक है इसके अंदर धंस रहा है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इन दोनों के बराबर हो जाएगा। जैसे ये दोनों आए हैं तो इक्वेशन देखते हैं इसकी, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा एम जी कोस थीटा और प्लस एम ए साइन थीटा। तो ये इक्वेशन 1 नंबर दे देता हूँ। और क्या है, और एक ये है एम ए कोस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा के, तो एम ए कोस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये m से m मर जाएगा, यहाँ पे m से m मर जाएगा और जो a आया अपना वो आ जाएगा g tan थीटा। ठीक है, तो जो एक्सक्लेशन ऑफ मास m है, कैपिटल मास, वो होना चाहिए g tan थीटा के बराबर। ठीक है, थीटा ये एंगल है जितना दिया हमें, और g एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो एक्सक्लेशन हो जाएगा अपना g tan थीटा। अगर मान लिया हमसे नॉर्मल रिएक्शन पूछ ले, ये कितना नॉर्मल रिएक्शन होएगा, जो ये कैपिटल एम है वो कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस पे, या फिर जो स्मॉल एम है ये कितना लगाएगा कैपिटल एम पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ए है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो हो जाएगा एम जी और कोस थीटा और प्लस एम ए की जगह जी टेन थीटा लिख देंगे, ये ए है यहाँ पे जी टेन थीटा लिख देंगे, तो एम जी टेन थीटा और इंटू साइन थीटा भी है। जैसे ये साइन थीटा रह गया ना अपना, m तो m रखा, a की जगह जी टेन थीटा रखा और साइन थीटा की जगह साइन थीटा रख दिया, तो ये अपना हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। इसमें थीटा भी दिया रहेगा और g और पता ही है हमें ये, तो और मास भी दिया रहेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएंगे अपने। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें, व्हाट शुड बी द मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक m डैश। जो ये हैंगिंग ब्लॉक है m डैश, इसका मास कितना होएगा, फॉर विच m डज नॉट स्लाइड ओवर m। जो ये मास m है छोटे वाला, ये जो ब्लॉक का मास है उस पर स्लाइड ना करे, मतलब ये रेस्ट पे आ जाए, किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पिछले वाले सवाल की तरह ही है, इसमें ये पुल्ली दे दी है, एक पुल्ली से लटका हुआ दे दिया मास m। ठीक है, तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये हम जो ऑब्जर्वर है उसको बैठाएंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे ही। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमने ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठाया है, तो ये भी एक्सेलरेशन a से आगे बढ़ेगा, तो जो मास m है इस पे फील होएगा स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ, तो जो स्यूडो फोर्स लगाएंगे हम यहाँ पे m a स्यूडो फोर्स लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एफ बी डी जो m है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आता है इसका ये m cos थीटा आता है। ठीक है, और जो ये g का आएगा, जैसे बना ही लेते हैं यहाँ पे हम, तो ये वाला एंगल हो जाएगा इसका थीटा ही, जैसे ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये वाला थीटा, तो एम ए कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो जो मास m है एफ बी डी फॉर मास स्मॉल m। ठीक है, तो इसके लिए एक तो है अपना ये बन जा, तो ये आया अपना एम ए कोस थीटा। ठीक है, और क्या है, और एक ये है नीचे डाउनवर्ड एम जी, स्मॉल एम जी है, तो एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको, एम जी को रोक के यहाँ पे, तो ये वाला इसका एम जी रहेगा नीचे। ठीक है, तो एम जी के दो कंपोनेंट बनेंगे, जैसे ये थीटा हुआ, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और जो एक ये परपेंडिकुलर रहेगा एक पैरेलल रहेगा, तो जो परपेंडिकुलर वाला आएगा ये एम जी कोस थीटा और ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम जी साइन थीटा और जो ये हो जाएगा ये हो जाएगा अपना एम जी कोस थीटा। अब ये एम जी वाला कैंसिल कर सकते हैं इसकी, क्योंकि दोनों कंपोनेंट ले लिए हमने, तो एम जी को कर देता हूँ यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, और क्या है, जैसे एम ए का ये वाला कंपोनेंट बना एम ए कोस थीटा और ये वाला बन जाएगा एम ए साइन थीटा, तो यहाँ पे अगर एम ए साइन थीटा दिखाना है मेरे को तो इसी पॉइंट पे दिखा देता हूँ एम ए साइन थीटा, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला जो ब्लॉक है एम पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया मैंने कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो एम के एफ बी डी बन के आई ये वाली अपनी स्मॉल एम है ये। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होएगा वो
एम जी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम ए कोस थीटा, तो ए आया था अपना जी साइन थीटा के बराबर आया था ना, जी टेन थीटा के, जैसे एम ए कोस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। जैसे ये ना तो ऊपर जा रहा है, ना नीचे फिसल रहा है, ना नीचे गड़ रहा है, ना ऊपर उछल रहा है, ठीक है, तो ये रहेगा अपना इक्विलिब्रियम में। तो जो ये वाला फोर्स है एम ए कोस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा के, क्योंकि ना तो ये ऊपर चढ़ रहा है ना नीचे आ रहा है, तो एम से एम मरेगा और कोस थीटा यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो ए अपना आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा जी टेन थीटा के, पिछले वाले उसमें निकाला था क्वेश्चन में, तो जी टेन थीटा अपना आ गया ये, ठीक है। अब इस मास को देखते हैं, इसके एफ बी डी क्या आएगी। तो ये था सारा ए एस्केलेशन निकालने के लिए, जो ये वाला एस्केलेशन है, जिस एस्केलेशन से ये आगे बढ़ेगा उसी से ये नीचे डाउनवर्ड गिरेगा, ठीक है, तो इसका एस्केलेशन ए हो जाएगा। अगर इसकी एफ बी डी बनाए हम, इसकी ये वाले की एफ बी डी, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, तो ये हो जाएगा अपना एम डैश जी, एम डैश जी, और एक रहेगा टेंशन टी, ठीक है, और इसमें भी जो आगे की तरफ हो जाएगा, जैसे ये टेंशन टी तो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, तो ये भी हो जाएगा अपना टी, ठीक है, टेंशन टी, क्योंकि टेंशन टी इसको आगे खींचेगी। एक तो हो गया एम जी और एक हो गया टेंशन टी, और कोई फोर्स नहीं, तो नेट फोर्स देखा जाएगा एज एफ इज इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स नीचे गिर रहा है, तो एम डैश जी और माइनस टी बराबर हो जाएगा एम डैश ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला लगाया हमने, तो एफ नेट क्या है, नीचे गिर रहा है, तो एम डैश जी वाली बड़ी फोर्स हो जाएगी ये, और टेंशन वाली कम हो जाएगी, तो एम डैश जी माइनस टी बराबर हो जाएगा एम डैश ए, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो हमें चाहिए ये मास एम डैश कितना होगा, तो एम डैश को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे इस वाले इक्वेशन को, अगर एक नाम दे दूँ मैं यहाँ पे, तो एक नंबर इसको दिया, तो एम डैश जी प्लस ए, सॉरी जी माइनस ए, और बराबर हो जाएगा टेंशन के, जैसे टेंशन को उधर ले गया और एम डैश ए को यहाँ पे ले गया, तो जी माइनस ए हो जाएगा ये, तो एम डैश कितना है अपना टी अपॉन, तो एम डैश बराबर हो जाएगा टी अपॉन जी माइनस ए, और ए क्या है अपना, ए तो आ ही चुका है जी टेन थीटा, तो यहाँ पे ए की जगह जी टेन थीटा लिखेंगे, ठीक है, तो जी माइनस जी टेन थीटा, जी टेन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास एक वेरिएबल बचा है टेंशन टी, तो टी निकालना पड़ेगा हमें, टी अगर आ जाएगा किसके फॉर्म में, जो थीटा एम एम, और ये तो गिवन रहेंगे हमें, तो एम डैश निकालना, थीटा एम एम, और इनके अगर वेरिएबल्स में कुछ टेंशन आ गया तो हमारा एम डैश हमें मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन निकालनी पड़ेगी। तो ये तो इक्वेशन एक नाम दिया मैंने, ठीक है। टेंशन के लिए एक ये वाला भी है, जो ये पूरा सिस्टम बन जाएगा, ये एम और ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, एक सिस्टम बनेगा जो चलेगा टी, जो इसको खींचेगी, ठीक है। तो इसकी अगर एफ बी डी बनाए हम, तो एफ बी डी के लिए क्या करेंगे हम, टी और बराबर हो जाएगा एम ए, तो एम प्लस एम और इंटू ए, ये वो ए हो गया अपना, ठीक है। जैसे पूरा एस्केलेशन ए से बढ़ रहे हैं, पीछे कोई फोर्स है नहीं, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एम कितना हो जाएगा एम प्लस एम, ये पूरा सिस्टम बन जाएगा ना, क्योंकि जब टी चलेगा, टी लगेगा इस पर, तो दोनों जो ये हैं मूव करेंगे, तो एम प्लस एम और इंटू ए हो जाएगा अपना टेंशन, तो एम प्लस एम हो गया, और ए है अपना निकाला हुआ जी टेन थीटा, तो टी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम, टी इक्वल टू एम प्लस एम और जी टेन थीटा इंटू जी टेन थीटा, ठीक है। ये टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एम डैश आ जाएगा अपना, तो एम डैश बराबर हो जाएगा एम प्लस एम और इंटू जी टेन थीटा, जी टेन थीटा, और डिवाइड बाई जी वन माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो जी से ये जी मर जाएगा, जैसे ये जी से ये जी मर जाएगा, और टेन थीटा को यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो वन अपॉन टेन थीटा यानी कोट थीटा, और माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो एम डैश आ जाएगा अपना, एम डैश बराबर हो जाएगा एम और प्लस एम और डिवाइड बाई कोट थीटा और माइनस वन, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ये ब्लॉक लटकेगा ये होना चाहिए हमारे मास का एम प्लस एम और डिवाइड बाई कोट थीटा माइनस वन,
जो ये वाला m है ये वाला दोनों को जोड़ के cot थीटा -1 कर देंगे तो हमारा m डैश आ जाएगा, जिससे क्या है जो m है वो रेस्ट पे रहेगा, इस पे स्लाइड नहीं करेगा मास m पे, ठीक है। तो ये मास हमें हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ में? बढ़ेंगे नेक्स्ट। कुछ ना समझ में आए तो रिपीट करके देख सकते हो इसको, ठीक है। इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हमें फाइंड टाइम इन विच मास m स्लाइड्स फ्रॉम a टू b। तो जो मास m है a से b आना चाहिए यहाँ पे, तो कितना टाइम में आएगा वो दिया, वो बताना हमें। तो जो लिफ्ट है वो एस्केलेशन a से बढ़ रही है, ये जो ब्लॉक अपना लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो जो अपना ऑब्जर्वर है इसको बैठाएंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, ताकि हमारे लिए जो कंडीशन दे रही है वो थोड़ी ईजी हो जाए। तो जो मास m की FBD बनाएंगे, अगर ये जो अपना ऑब्जर्वर है लिफ्ट a में बैठा है तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा एस्केलेशन a से ही, ठीक है। अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो जो m है उस पर स्यूडो फोर्स लगेगी, जैसे ये ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स इसके अपोजिट में तो डाउनवर्ड लग जाएगी। तो अगर मास m की FBD बनाएं तो m की एक तो रहेगा m a नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो जा रहा है ऊपर, तो जो स्यूडो फोर्स लगती है वो उसके अपोजिट में लगती है। तो एक तो हो जाएगा एम ए, और एक हो जाएगा जो इसका ग्रेविटी एक्ट करेगी इस पर, तो वो भी डाउनवर्ड ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम जी प्लस एम ए दोनों हो जाएंगे ये। तो मैं यहीं पे ये एम जी और प्लस एम ए लिख देता हूँ इसमें। तो एम ए और प्लस एम जी दोनों डाउनवर्ड एक्ट करेंगे ये, ठीक है। और क्या है, एक लगेगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से लगा देता हूँ। अगर ये यहाँ तो है, ये लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हो जाएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन। तो जो जी का जो कंपोनेंट आता है इसके अलोंग वो आता है एम जी साइन थीटा, जो ये वाला होता है एम जी साइन थीटा होता है। जैसे अगर बनाऊंगे यहाँ पे अगर, तो ये अपना इनक्लाइन मान लेते हैं हम बनाने के लिए ये बस, ठीक है। इसको फिर मैं मिटा दूंगा। तो ये है मास m, तो इस पे एक तो लगेगा एम जी, अगर ये थीटा है तो ये 90, ये थीटा है तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, और जो ये इसके परपेंडिकुलर आएगा इस वाले प्लेन के ये, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर इसको बनाऊं मैं यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर है इस प्रकार से थीटा एम जी, तो ये एम जी ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट एम जी कोस थीटा, तो ये आएगा एम जी कोस थीटा, ठीक है, एम जी कोस थीटा। अगर ये कंपोनेंट अपना थीटा हो जाएगा, और जो ये आएगा इसके पैरेलल ये होगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने ये बनाया था। तो जो एम का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा एम जी का, ये आएगा एम जी को साइन थीटा, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं अब। तो जो एम जी की जगह अब की बार दो आए हैं, जैसे एम ए और प्लस एम जी दोनों आए हैं, तो इनका ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा अपना एम ए प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम ए प्लस एम जी और इनटू हो जाएगा साइन थीटा। अब ये वाला काट सकते हैं हम, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो ये वाला कंपोनेंट आएगा कोस वाला, और ये आएगा साइन थीटा वाला, ठीक है। बट हमें चाहिएगा ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये जो फोर्स है ये करवा रही है इसको मोशन, ठीक है। तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए, तो एफ नेट बराबर हो जाएगा एम ए, और जो एफ नेट है अपना ये है, तो यहाँ पे एम कॉमन आएगा, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला कोई फोर्स लगा नहीं रहा ना इस पर, तो एफ नेट आएगा डाउनवर्ड वाला ये। तो एफ नेट अपना ए प्लस जी और इंटू एम साइन थीटा, और बराबर हो जाएगा एम ए। तो जो ए एम से एम मर जाएगा, ये एम से ये एम मर जाएगा, और जो अपना एक्सक्लेरेशन आएगा वो आएगा अपना ए प्लस जी और साइन थीटा। यहाँ पे ए नेट भी लिख सकते हैं हम, ए नेट, क्योंकि एफ नेट है अगर, तो ए नेट आएगा नेट, और ये नेट और ये नेट, ठीक है। तो जो ए नेट आया अपना ए प्लस जी साइन थीटा आया है, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो यू है, या यू जीरो है यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। एक्सक्लेरेशन नेट आया अपने पास, वो आया है ए प्लस जी साइन थीटा,
और साइन थीटा, और जो अपनी डिस्टेंस इसकी डिस्प्लेसमेंट है उसको मान लेते हैं लेंथ एल है, ये जो ए से बी है वो एल मान लिया हमने, ठीक है। और क्या है अपना फॉर्मूला लगा देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे ए नेट भी बोल सकते हैं हम। तो एस तो हो जाएगा एल, ये हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो एस हो जाएगा अपना, दिस इम्प्लाइज एल बराबर हो जाएगा हाफ ए नेट कितना है अपना, ए प्लस जी साइन थीटा और इनटू हो जाएगा टी स्क्वायर। जो ये वाला है हाफ ए नेट कितना है, ए प्लस जी साइन थीटा और टी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो टी स्क्वायर हमें निकाल लेंगे यहाँ से, तो एल बाई या फिर 2l बाई ए प्लस जी साइन थीटा हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। तो अगर देखें हम यहाँ पे, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2l और बाई ए प्लस जी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमें थीटा भी गिवन रहेगा, ए भी गिवन रहेगा, क्योंकि जा रहा है जो लिफ्ट बढ़ रही है ऊपर किस एस्केलेशन वो भी दिया रहेगा, जी भी पता है, और जो लेंथ एल भी है वो भी पता रहेगा। तो टाइम पीरियड आ जाएगा अपना, ठीक है। टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ये अपना हो जाएगा इसका आंसर। और रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना शायद स्प्रिंग फोर्स या फिर पुल्ली वाला आएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते हैं तब तक। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।